जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला रिपोर्ट का खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट में साफ साफ अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के खामियों के बारे में जिक्र करते हुए ये भी जिक्र किया गया कि F-35 एक अनरिलायबल फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो F-35 एयरक्राफ्टों के इश्यूओं के बारे में पहले भी कई सारे अमेरिकी रिपोर्टों में कई सारे तथ्यों को आगे लाया गया था, पर इस बार जो तथ्यों को आगे लाया गया उससे डायरेक्टली ये कंक्लूड किया जा रहा है कि F-35 प्रोग्राम एक तरीके से फेल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अब अमेरिका द्वारा F-35 के जगह कौन से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस फेलियर को अमेरिका सुधारने के लिए क्या प्रयास करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा अपने पुराने हो चुके F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए कोई नया F-16 या 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की तरफ सोच विचार नहीं रखा जा रहा है, बल्कि नया जनरेशन के मतलब 4.5 जनरेशन के एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तरफ सोच विचार रखा जा रहा है। इवन इसका फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए भी अमेरिका के द्वारा फंड जारी कर दिया गया है और अब इसे लेके एक डिटेल रिपोर्ट आया। दोस्तों, इस डिटेल रिपोर्ट में जिन बातों का खुलासा किया गया है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि नया एयरक्राफ्टों की जरूरत असल में F-16 को रिप्लेस करने के साथ साथ F-35 के अनरिलायबल होना भी है। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स के उच्च अधिकारी अब चाहते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स में कुछ ऐसे फाइटरों को, खास करके लाइट वेट फाइटरों को लाया जाए जो एफोर्डेबल भी हो और अमेरिका के पुराने F-16 मतलब 70s के बनाया हुआ F-16 को रिप्लेस कर पाए। और दोस्तों, इससे अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका एक छोटे आकार के सोफिस्टिकेटेड फ्लीट को तो मेंटेन करना चाहता ही है, साथ में उसमें बड़े आकार में कॉस्ट एफिशिएंट फाइटर एयरक्राफ्ट हो। इवन अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर के तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया है कि ये असल में एक ऐसा रिजल्ट होगा जिसमें अमेरिकी एयरफोर्स में हाई और लो कॉस्ट के मिक्स्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिनमें 5th जनरेशन के F-22 और F-35 जो कि एक एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में रहेगा, वहीं पे लो कॉस्ट के 5th जनरेशन माइनस फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इवन दोस्तों, इस तरीके के प्लान को लेके अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये प्लान तो अमेरिका की तरफ से पहले ही था, जिनमें स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के कॉस्ट और उसका सोफिस्टिकेशन के अलावा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिस तरीके से अब अनरिलायबल हो रहा है उसके सपोर्टिव रोल में नया फाइटर एयरक्राफ्ट को जोड़ना था। दोस्तों, अमेरिका द्वारा करीबन 20 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कई बिलियन डॉलर खर्चा करने के बाद F-35 जैसे सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया। इवन अब इन एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके का सवाल उठ रहा है उसके जवाब में भी कुछ पूर्व अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि ऐसे जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे असल कारण F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर अमेरिका को आए मुश्किलों को सॉल्व करना है। दोस्तों, एक पूर्व अधिकारी की तरफ से यह भी बयान दिया गया कि अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ही एक F-35 का कीमत $100 मिलियन से अधिक पड़ रहा है। ऊपर से इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्सपेंसिव जेट इंजन एयरक्राफ्ट के पीछे खर्चा किए जाने वाले पैसे को और बढ़ाता है, जबकि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले सोफिस्टिकेटेड जो सेंसर्स और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, ये आए दिन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को भी काफी ज्यादा खर्चीलू बना रहा है। और दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से F-35 एक तरीके से अमेरिका के सिरदर्द बना हुआ है। एक पूर्व एयरफोर्स प्रोग्राम मैनेजर डैन वार्ड के मुताबिक जब किसी के पास फरारी और अन्य गाड़ी होता है तो वो हमेशा काम में जाने के लिए फरारी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रविवार के दिन घूमने फिरने के लिए किया जाता है। और अमेरिकी एयरफोर्स भी इसी प्लान में आगे बढ़ रहा है और अपने जरूरत के मुताबिक और ऑपरेशन के जरूरत के मुताबिक अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों के फ्लीट को रेडी कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये जो F-35 एयरक्राफ्टों को लेके मुश्किलें आ रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए अमेरिका किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी एयरफोर्स में करीबन 1000 से अधिक ऐसे F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो शीत युद्ध के जमाने के हैं, मतलब जो करीबन 40 साल या उससे अधिक पुराना हो चुका है। इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करके F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल करना तो पॉसिबल नहीं है। इवन अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि कोई नया F-16 के वर्जन को इनके जगह में लाया जाए। दोस्तों, इसके पीछे भी असल कारण है F-16 के एयरफ्रेम के पुराना होना। कोई भी एयरक्राफ्ट अपने एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम को 30 या 40 साल तक ही इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि उस एयरफ्रेम में नया अपग्रेडेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे ही मुश्किलों का सामना अमेरिका को अपने F-16 को लेके भी आ रहा है, जबकि F-15 को भी वही पुराना एयरफ्रेम के तहत अपग्रेड करने का प्रयास में अमेरिका इसी मुश्किलों का सामना झेल चुका है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अमेरिका द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों के एक स्टेल्थ वर्जन बनाने का भी प्रयास किया गया था। कई सालों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आखिरकार अमेरिका को उस प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा और आखिरकार रिपोर्टों में बताया गया कि एयरफ्रेम के पुराने होने की वजह से इसमें इतना तब्दीली करना पॉसिबल नहीं है कि इसे एक नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप दिया जा पाए। इवन दोस्तों, इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि संभावित अमेरिका F-21
जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के तरफ भी आगे ना बढ़े, क्योंकि उसमें भी लगभग इसी तरीके का ही एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया गया है जो कई साल पुराने डिजाइन और संभावित अपग्रेडेशन अगर उसमें होता भी है तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल पॉसिबल नहीं होगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो F-16 एक 17 टन वजन के हल्के और मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के दरमियान का एयरक्राफ्ट है, जबकि F-35 एक 25 टन वजन के मीडियम कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में अमेरिका को फिलहाल आवश्यकता F-35 नहीं बल्कि एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट का है जो लाइट वेट कैटेगरी का हो। और दोस्तों इसी वजह से अमेरिका के तरफ से एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी कुछ फंड जारी किया गया है, जिसके तहत एक नया 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन माइनस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर रिसर्च किया जाएगा। दोस्तों रिसर्च का पहला मकसद ये है कि सोफिस्टिकेशन को कम करना, कॉस्ट को कम करना और F-16 के रोल के मुताबिक एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना जो नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस हो और एक नया जनरेशन के मतलब किसी भी देश के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने भी इस्तेमाल करने लायक हो। संभावित अमेरिका खाली अपने एयरफोर्स के जरूरत के मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में हाल ही में अमेरिका को जिस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसे भी दूर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अमेरिका बीते 30 या 40 साल से कोई नया 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। अमेरिकी एयरफोर्स में जो 3 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है वो है F-16, F-15 और F-18 सुपर हॉर्नेट, और ये तीनों एयरक्राफ्ट के ही एयरफ्रेम कई दशक पुराने हैं। और दोस्तों लगभग एक ही तरीके का इशू इन तीनों एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में सामना करना पड़ रहा है, जिनमें हाल ही में अमेरिका को कई सारे देशों के ऑर्डर को खोना पड़ा और एक्सपोर्ट मार्केट में अन्य देशों के द्वारा इस तरीके के ऑर्डर को हासिल करने में सफलता मिला। अमेरिका नया जनरेशन के या फिर बोले तो 4.5 जनरेशन के नया फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना इसीलिए भी चाहता है कि ये आने वाले समय में एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिका का जो दबदबा है उसे बरकरार रख सके। दोस्तों भारत के टेंडर में भी अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्टों को इसीलिए नापसंद किया जा रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के जो फ्यूचर अपग्रेडेशन पॉसिबिलिटीज है ये काफी कम है। दूसरी तरफ बीते 2 दशक में दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे देशों के तरफ से नया नया फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ा जा चुका है जो अब काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, चाहे वो यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस के राफेल और स्वीडन के JS-39 ग्राइफिन ई हो या फिर रशिया के तरफ से डेवलप किया हुआ सुखोई 35 या MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो। इवन दोस्तों F-35 के और एक मुश्किलों के बारे में भी हाल ही में खुलासा किया गया था और ये मुश्किल इतना बड़ा है कि अमेरिका को बीते कई सालों से परेशान किया हुआ है। दोस्तों ये मुश्किल था एयरक्राफ्टों में जो 800 से अधिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इशू है। इवन 2 महीने पहले ही अमेरिका के एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि F-35 के अब तक फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और इस वजह से इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी फुल स्पीड में आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। F-35 एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर भी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि तय समय से पहले ही F-35 के इंजनों के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ रहा है और इसी वजह से संभावित आने वाले 5 साल के अंदर F-35 के एयरक्राफ्टों के लिए 20% इंजनों के कमियों का सामना अमेरिका को करना पड़े। दोस्तों ऐसे ही मुश्किलों से निपटने के लिए अमेरिका नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को आगे ला रहा है और संभावित ये एक तरीके से लॉकहीड मार्टिन के F-35 के फ्यूचर का जो पोटेंशियल था उसे तो घटाएगा ही और साथ में इस बड़े प्रोजेक्ट को एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में तब्दील कर देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।